सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को दलित परिवार में हुआ था। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापक थी। नारी मुक्ति आंदोलन की वह पहली नेता थी। सावित्रीबाई का काम भारत में महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में एक युगांतकारी घटना थी। 1 जनवरी 1848 लड़कियों के लिए पहला स्कूल पुणे के भिडेवाड़ा में स्थापित किया गया, जिसमें सावित्रीबाई शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई को आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। वो उस दौर में जन्मी थी जब समाज में छुआछूत चरम पर था। वो एक समाज सुधारक और कवयित्री थी। सावित्रीबाई फुले ने कहा है कि मेरी कविता को पढ़ सुनकर यदि थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मैं समझूंगी मेरा परिश्रम सार्थक हो गया। मुझे बताओ सत्य निडर होकर कि कैसी है मेरी कविताएं। यह अनमोल प्रेरणादायक विचार उनकी कविता से लिए गए हैं। पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबोकर जिसे देवता समझा जाता है, वह असल में पत्थर ही होता है। अगर पत्थर को पूछकर बकरे की बलि देकर बच्चे पैदा होते तो स्त्री और पुरुष दोनों की शादी क्यों होती? अभी भी विचार कर लो, तुम अपना जीवन साकार कर सकते हो। देश में महिला साक्षरता की भारी कमी है, क्योंकि यहां की महिलाओं को कभी बंधन मुक्त होने ही नहीं दिया गया। बेटी के विवाह से पूर्व उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह अच्छे और बुरे में फर्क कर सके। स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी है, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती है। मेरा मानना है कि शिक्षा हर महिला की मुक्ति की कुंजी है। किसी और को शिक्षित करने से पहले आपको खुद को शिक्षित करना चाहिए। जितना अधिक आप जानते हैं, आपके डरने की संभावना उतनी ही कम होगी। देव देवता, रीति रिवाज, पूजा अर्चना आदि गरीब दलित जनता को अपने काबू में रखकर उनकी तरक्की के सारे रास्ते बंद करते हैं। उसका नाम अज्ञान है। उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। देश बदल रहा है, इस बदलाव में हमें भी बदलना होगा। आखिर कब तक तुम अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन करोगी?